आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी वीडियो का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। कम समय में 50 प्रश्नों को वन लाइनर शैली में प्रतिदिन करते हैं आप रिवीजन। तो साथियों, इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके यूनिक प्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनिए। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी में काफी मदद मिलेगी। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और वो मॉर्निंग कोट्स है कि हमें वो काम तब तक असंभव सा लगते हैं जब तक कि हम उस काम को शुरू नहीं करते जिसे हम करना चाहते हैं। यानी कि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक उस काम का अंत नहीं हो पाएगा, और एक एक स्टेप करके ही आप छत के ऊपरी सिरे तक जा सकते हैं। वरना अगर आप एकाएक छलांग लगाना चाहेंगे तो मुंह के बल खानी पड़ेगी। तो साथियों, नियमित अध्ययन करते रहिए। प्रतिदिन का अध्ययन ही आपके लिए एक दिन उस स्टेप का काम करेगा जिसको कि आप पार करके छत तक पहुंच जाएंगे। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे बिना किसी अतिरिक्त समय के, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अजातशत्रु कामना नाटकों का प्रकाशन काल क्या है? अजातशत्रु कामना दोनों ही नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक हैं। 1922 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है अजातशत्रु का, वहीं कामना का प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। पूजा फूल स्मृति पुंज रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? दोनों ही कृतियां मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। अगला प्रश्न, शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया है। 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ लिखा गया है डॉक्टर धर्मवीर द्वारा। अगला प्रश्न है कि एमिल जैकब भीष्म साहनी के किस नाटक का पात्र है? तो एमिल जैकब भीष्म साहनी द्वारा हानुस नाटक का पात्र है। 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है, और 1964 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ देवी शंकर अवस्थी द्वारा लिखा गया है। 1998 ईस्वी का इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु संस्मरण के रचनाकार कौन है? यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं सृजन के सेतु 1990 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न, क्या आप यानी अजीब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है? मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 2001 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है।
रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटक के नाटककार कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी और संयुक्ता स्वयंवर नाटक, दोनों ही नाटकों के नाटककार लाला श्रीनिवास दास हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं संयुक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि बाधाओं के बावजूद नई औरत किसकी रचना है? बाधाओं के बावजूद नई औरत उषा महाजन की रचना है। चरणदास चोर, आगरा बाजार किसकी नाट्य कृतियां हैं? चरणदास चोर, आगरा बाजार हबीब तनवीर की नाट्य कृतियां हैं। 1975 ईस्वी चरणदास चोर का प्रकाशन वर्ष, वहीं आगरा बाजार 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध है और 1952 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 18, अवंतिका काव्य कृति के रचयिता कौन है? अवंतिका काव्य कृति जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखी गई रचना है। 1953 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 19, रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामचरित प्रबंध काव्य लिखा गया है सुरति मिश्र द्वारा। अगला प्रश्न है कि आलोचना भी रचना है, इस कृति के लेखक कौन है? आलोचना भी रचना है, काशीनाथ सिंह की रचना है। अगला प्रश्न, हिम तरंगिणी के रचनाकार कौन है? हिम तरंगिणी कृति का रचनाकार आपने माखनलाल चतुर्वेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि रश्मि रेखा अपलक काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? रश्मि रेखा अपलक काव्य कृतियों का रचनाकार आपने बालकृष्ण शर्मा नवीन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1951 ईस्वी रश्मि रेखा का प्रकाशन वर्ष, वहीं अपलक 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि बसंत वियोग के रचनाकार कौन है? बसंत वियोग राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। 1912 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल किसने कहा है? आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खिलावन पांडे ने कहा है। अगला प्रश्न है कि अंजलि और अर्घ किसके जीवन पर आधारित रचना है? अंजलि और अर्घ महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना है। 1950 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। 1982 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मांग के खईबों मसीत के सईबों लेबो को एक न देबों को दो, यह पंक्तियां किस रचना से अवतरित हैं? जवाब हो जाएगा कवितावली से अवतरित यह तुलसीदास की पंक्तियां हैं। नैषध चरित चर्चा के रचनाकार कौन है? नैषध चरित चर्चा आलोचनात्मक विधा की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। 1899 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 30 है कि कब्बित को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कब्बित को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चंद शुक्ल। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। किन कवियों को राहों का अनवेखी कहा गया है? और जवाब में आपने चुन लिया है तार सप्तक के कवियों को, तो बिल्कुल सही जवाब।
हाइक्यू किस देश की काव्य शैली है? जवाब में आपने चुन लिया है जापान को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? जवाब में आपने प्रगतिवादी काव्य धारा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। और प्रियमवद अज्ञेय के किस रचना का पात्र है? प्रियमवद अज्ञेय द्वारा लिखे गए असाध्य वीणा का पात्र है। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। युग तरंगिणी कृति के रचनाकार कौन है? तो युक्ति तरंगिणी रचना कुलपति मिश्र की है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जवाब में आपने 7 नदियां एक समुद्र सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। 1984 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया है। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? छंद शास्त्र ग्रंथ का रचयिता आपने पिंगल मुनि को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? और इस प्रश्न का जवाब आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सेठ बांकेमल किसकी रचना है? सेठ बांकेमल कृति अमृतलाल नागर की रचना है। 1955 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि विद्रोहिणी अम्बा नाटक के नाटककार कौन है? विद्रोहिणी अम्बा नाटक उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया नाटक। अगला प्रश्न है कि न कांतम अपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किस आचार्य का है? जवाब में आचार्य भामा को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। और धात सेन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धात सेन जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए स्कंद गुप्त नाटक का पात्र है। 1928 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि लवण घोंघो एकांकी संग्रह के लेखक कौन है? तो लवण घोंघो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखा गया एकांकी संग्रह। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रूप तरंग काव्य संग्रह का रचनाकार रामविलास शर्मा को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिरीष के फूल किस विधा की कृति है? शिरीष के फूल ललित निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विभिन्न पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? जवाब में कब तक पुकारूं आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? जवाब में विजय देवनारायण शाही को चुनकर के इस प्रश्न का आपने राइट आंसर दिया है। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती है यहीं पर विराम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।